नमस्ते एक्वेरियस, कुंभ राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल एक्वेरियस। अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ कपल्स एंड सिंगल्स के लिए 11 से 20 मार्च की पूरी एनर्जी स्लेट करूंगी। पर रीडिंग ना जनरल है तो ओपन माइंड से देखिए। सभी के साथ में फुल्ली हर बातें रिलेट होंगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। एंड डिटेल्स में जिनको भी अगर अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। और मेरे चैनल पे जो भी अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। कुछ लोग काफ़ी सपोर्टिव हैं, वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू। यूं ही आगे भी करते रहिए। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। एज अ कपल पहले आपकी एनर्जीज देखती हूँ कैसी रहेंगी एक्वेरियस, आप किस वे में रहोगे। एक्वेरियस सिचुएशन में थोड़ा सा कहूंगे हार्ट ब्रोकन, किसी की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी इश्यूज हो सकती हैं। थोड़ा सा हेल्थ वाइज भी कहूंगी कॉन्शियस रहने की जरूरत है आपको। एंड किसी पे बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ सकता है। एंड अनएक्सपेक्टेड मोमेंट हो सकती हैं एक्वेरियस, थोड़ा संभल कर है ना, रेडी रहो उस चीज के लिए कि कुछ अनएक्सपेक्टेड अच्छी बुरी कुछ भी। तो दिल कहते हैं ना टूटता है, अगर आप जो सोच के चलते हो and वो चीजें अगर फुलफिल नहीं होती है तो कहूंगी थोड़ा सा हेल्थ, कहूंगी थोड़ा सफरिंग हो सकता है ज्यादा। थोड़ा सा टेंस करते हुए दिख रहे हो अपने माइंड को, दिल दिमाग को। ऑल्दो अगर कहूँ तो मीट से आप खुद को संभालते हुए भी दिख रहे हैं, बट बिगिन काफी मतलब मुझे खराब दिख रहा है, या बिगिन में कहूंगी कुछ चीजें टूटती हुई आप जो सोच के चलो वो नहीं होते हुए दिख रही है। बट आप बैलेंस करोगे कई चीजों को। आप मुझे स्पिरिचुअल भी दिख रहे हो। एंड किसी फ्रेंड से आपको सपोर्ट भी मिलता हुआ दिख रहा है। कोई फ्रेंड हो, देखो बाहरी लोगों के साथ में अगर कहूँ तो फ्रेंड सर्किल में खुद को इंजॉय करने के लिए, इन्वॉल्व होने के लिए थोड़ा सा आप दिख रहे हो। कुछ सेलिब्रेशन वाला माहौल हो सकता है, कलीग्स में से हो सकते हैं। तो एंड फेजेस मीट टू एंड मुझे ठीक ठाक दिख रहा है, बट बिगिन में थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट चाहे पर्सन से हो या फिर किसी अदर पर्सन से हो सकते हैं, या बच्चों से भी थोड़ी बहुत अगर कहूँ तो आप मुझे डिसअपॉइंटेड दिख रहे हो कुछ चीज़ों को लेके, कि आप सोचो या कहो कि ये चीज़ें करनी चाहिए लेकिन शायद उस वे में अगर नहीं करेंगे तो डिसअपॉइंटमेंट किसी चीज़ों को लेके आपको रहेंगी। मनी वाइज कहूंगी खर्च की संभावनाएं थोड़ी सी इंक्रीज हो सकती हैं बिगिन फेजेस में। देखो ये तो आपकी एनर्जीज हैं। देखती हूँ आपके पार्टनर किस वे में रहेंगे। अपनी पर्सन का ना ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड में एक्वेरियस के पार्टनर की कैसे रहेंगी। देखो ये इंसान, मुझे अगर कहूंगी इनकी सिचुएशंस में मुझे प्यार बहुत ज्यादा दिख रहा है कि या तो इनको किसी से प्यार मिलेगा या आपसे, या जिन लोगों की केसेस में अगर दो दो पर्सन को डील कर रहे हो लाइफ में, तो उनके लिए अगर कहूँ तो ये इंसान किसी और की तरफ में, अगर कोई और है लव पार्टनर तो उसके तरफ में भी कहूंगी बखूबी ध्यान देते हुए दिख रहे हैं, या लव मतलब अपना करते हुए दिख रहे हैं। बट जिनका अगर ऐसा नहीं भी है तो ये प्यार की एक्सपेक्टेशंस आपसे रख सकते हैं। ये अपने घर परिवार, बच्चे, माता पिता उनसे ज्यादा जुड़े हुए दिख रहे हैं, है ना। प्यार आपकी तरफ रहेगा जरूर, लेकिन कहूंगी घर परिवार में अपनी माइंड को ज्यादा लगाते हुए दिख रहे हैं उनके लिए। ये कुछ चीजों को मेंटल क्लियरिटी रखते हुए दिख रहे हैं कि भाई मेरे को इसी वे में इस तरह से करते हुए रहना है। तो आपसे अगर कहूँ तो कई गुना ज्यादा ये मुझे पॉजिटिव दिख रहे हैं। बट एक कहते हैं ना कि समहाउ जब आप इनकी तरफ में ध्यान दे रहे हो एंड वो चीजें ये नहीं कर रहे हैं, तो आप इनकी अगर कहूँ तो एंड फेजेस में मुझे इमोशंस स्टक दिख रही है। ये आपसे लव की एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं, परिवार के लिए बहुत कुछ करते हुए दिख रहे हैं। इनको थोड़ी बहुत पैतृक संपत्ति से भी हो सकता है कि प्रॉफिट हो, माता पिता से या कहीं से भी इनको प्रॉफिट होता हुआ तो दिख रहा है। बट स्टिल कहूंगी जो कि आपकी एंड फेजेस में मुझे फ्रेंड सर्किल की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा दिख रही है, उनके बाहरी लोगों के साथ में तालमेल दिख रहे हैं, तो थोड़ा सा आपसे डिसअपॉइंटेड एंड फेजेस में हो सकते हैं। एंड हेल्थ वाइज भी अगर कहूँ तो इनका एंड फेजेस थोड़ा सा दिख रहा है कि सफर कर सकते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी। हम्म मेल या फीमेल, एल्डर या यंगर होंगे, दोनों से कहूंगी ये वाइफ सेट करते हुए दिख रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या है एक्शंस, क्या कोई एक्शंस लेंगे पर्सन।
देखो, आपके पर्सन की कुछ लोगों की केसेस में अगर कहूँ तो अब्रॉड ट्रैवलिंग या कहीं ट्रैवल करते हुए भी शुरुआती दौर पे दिख रहे हैं, फैमिली वाइज़ भी चीज़ें दिख रही हैं, अपने फैमिली के लिए ज़्यादा रहेंगे, अप्रोचिंग ये इंसान रहेंगे, लेकिन अगर कहते हैं ना कि आप कहीं और अगर खोए-खोए से मतलब आपके दिख रहे हैं कि आप कहीं और अपने आप को इन्वॉल्व करते हुए दिख रहे हो, फ्रेंड में, बाहरी लोगों में, तो थोड़ा-सा ये डिसअपॉइंटेड एंड फेजेज़ में हो सकते हैं। बट लव की एक्सपेक्टेशन या टेक्स्ट मैसेज कॉल से अगर जिनकी अगर बातें होती हैं, तो ये इंसान रीच आउट करते हुए दिख रहे हैं, एक्टिव भी दिख रहे हैं। या सडन कुछ लोगों के केसेस में सरप्राइज़ भी करना चाहेंगे। एरीज़, लियो एंड स्ट्रेस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस। बट ये कहूँगी एल्डर अगर मेल हैं तो कहूँगी उनसे ये वाइब ज़्यादा रिलेट करते हुए दिख रहे हैं। चलिए देखते हैं आउटकम एनर्जीज़ क्या है। देखो ये ना रोमांस पे थोड़ा-सा कहीं न कहीं फ़ोकस करते हुए दिख रहे हैं कि रोमांस चाहेंगे, एक रिलेशनशिप में इमोशंस रखना चाहेंगे, सबके लिए अवेलेबल रहते हुए दिख रहे हैं, बट आपकी परेशानियाँ किसी की वजह से बढ़ सकती हैं एंड थोड़ी बहुत फाइनेंशियली भी क्राइसिस से गुज़र सकते हो। ओवरऑल में भी ये दिख रहा है, तो खुल के अपने पर्सन से कहूँगी कुछ चीज़ों को लेके बात करने की ज़रूरत है ताकि चीज़ें क्लियर रहें। चलिए देखती हूँ क्या है अब सिंगल्स के लिए क्या है? सिंगल्स के लिए। कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस में से सब लगभग सिमिलर एज से कुछ लोगों के लिए मेल या फीमेल कनेक्ट हो सकते हैं। दूसरा अगेन द कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस बट यंगर पर्सन कुछ लोगों के लिए कनेक्ट हो सकते हैं सोशल मीडिया से। देखो फर्स्ट कार्ड की अगर मैं कहूँ तो आस-पास नोन पर्सन, फ्रेंड, कलीग में से हो सकते हैं। दूसरा अगर कहूँ तो ये सोशल मीडिया से कोई अगर ज़्यादा आप इन्वॉल्व रहते हो तो वहाँ से कनेक्शंस आ सकते हैं। किसी मैट्रिमोनियल ऐप के थ्रू से भी हो सकता है। चलिए देखती हूँ अगर आते हैं तो किस वे में जुड़े रहेंगे। ओह माय गॉड! दोनों ही सिमिलर कार्ड्स दैट इज़ 2 ऑफ कप्स की एनर्जी से जो कहते हैं ना कि ये इंसान अगर आपको कनेक्ट करेंगे तो आप इनको इस लाइफ में तो कभी भी हटा नहीं पाओगे जीवन से। ऐसा एक सोलमेट वाली कहूँगी वाइब्स कुछ लोगों को मिलते हुए दिख रहे हैं। डेटिंग या मैरिज भी कह सकते हो उस एनर्जीज़ में। दूसरा अगर कहूँ तो अगेन कहूँगी सोशल मीडिया से कुछ अगर अप्रोच आती हैं तो यहाँ पे श मैरिज के रिगार्डिंग चीज़ें दिख रही हैं। मैरिज प्रपोज़ल आएगा एंड वो हाँ में दिख रही हैं चीज़ें कि मैरिज क्विक होते हुए दिख रही हैं। चलिए देखती हूँ जो भी आप मुझे व्यू कर रहे हो आपकी एनर्जीज क्या है? एज़ अ सिंगल आप क्या हो? क्या ही मैं कहूँ, आप किसी के प्रति तो अट्रैक्टेड हैं, किसी को मन ही मन बहुत प्यार करते हैं, उनसे कम्युनिकेशंस भी आपकी होती है, लेकिन कैसे क्या कहूँ समझ में नहीं आता है। बातें तो रोज़ होती हैं लेकिन प्यार वाली नहीं, फ्रेंडली वाली कहूँगी। तो आई थिंक ये कहीं न कहीं तो आप किसी के प्रति दिख रहे हैं, लेकिन आप चाह रहे हो कि सामने वाला भी कुछ चीज़ें हिंट समझे एंड एक कनेक्शंस अलग लेवल की बने। तो इमोशंस, फीलिंग्स बहुत ही हाई हैं फिलहाल आपकी एंड होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो। अगेन कहूँगी ये तो जनरल है, तो जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आई है ज़रूर क्लेम करें एंड देखो रीडिंग पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर्स करें, हाइप को प्रेस करना ना भूलें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी।